नमस्कार। शुरू करते हैं अपना आज का ये सेशन जो कि है करंट अफेयर्स मई महीने का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है। हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है इसका 8 मई को मनाया गया है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस देश ने दुनिया में सबसे अधिक रियल टाइम लेन देन किया है? सही आंसर है इसका भारत। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेथन्ना बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज को बढ़ाया है? सही आंसर है इसका तेलंगाना। हाल ही में स्किल लोन लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने एएसएपी के साथ समझौता किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा केनरा बैंक। हाल ही में टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डेविड वार्नर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मोहन जुनेजा हाल ही में मोहन जुनेजा का निधन हुआ है। वे कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा अभिनेता थे। हाल ही में बीसीसीआई ने किस पत्रकार पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया है? सही आंसर होगा बोरिया मजमूदार। बोरिया मजमूदार पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है बीसीसीआई के द्वारा। हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर भारत और किस देश के मध्य आशय की संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर हुए हैं? जिसका करेक्ट आंसर होगा जर्मनी। हाल ही में किसने एनएसडीएल के निदेशक जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की है? सही आंसर होगा इसका निर्मला सीतारमण ने। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में मंदी के कारण किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? सही आंसर होगा इसका श्रीलंका को। हाल ही में किस प्रदेश ने 2030 तक 15,000 स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए स्टार्टअप नीति पारित की है? तो सही आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली ने 2030 तक 15,000 स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए स्टार्टअप नीति पारित की है। हाल ही में किसने कनर्जी टेक्नोलॉजीज में 7% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? सही आंसर होगा इसका एयरटेल ने। हाल ही में जम्मू कश्मीर के चुनावी नक्शे को फिर से तैयार करने वाले परिसीमन आयोग के प्रमुख कौन हैं? तो सही आंसर है इसका जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। हाल ही में किस राज्य ने धान की सीधी बुआई का विकल्प चुनने वाले किसानों के लिए प्रोत्साहन की घोषणा की है? सही आंसर है इसका पंजाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती कब मनाई गई थी? तो 9 मई को मनाई गई थी गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की है? इसका सही आंसर होगा भारत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पुरुष सिंगल्स मैड्रिड ओपन खिताब किसने जीता है? सही आंसर है कार्लोस अल्कराज ने पुरुष सिंगल्स मैड्रिड ओपन खिताब जीता है। हाल ही में रजत कुमार कर का निधन हुआ है। वे कौन थे? तो सही आंसर होगा साहित्यकार थे। हाल ही में किस देश में मंकी पॉक्स के दूसरे मामले की पुष्टि हुई है? सही आंसर है इसका ब्रिटेन। हाल ही में किसने एचपीसीएल के सीएमडी के रूप में पदभार संभाला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पुष्प कुमार जोशी ने एचपीसीएल के सीएमडी के रूप में पदभार संभाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप की शुरुआत कहाँ हुई है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका जर्मनी में हुई है।
अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप की शुरुआत। हाल ही में IIM नागपुर के अस्थायी परिसर का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है रामनाथ कोविंद ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने 26वीं बार एवरेस्ट फतह कर अपना रिकॉर्ड तोड़ा है? सही आंसर है कामी शेरपा ने 26वीं बार एवरेस्ट फतह कर अपना रिकॉर्ड को तोड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बीमारी को रोकने के लिए साइली ऐप लॉन्च की है? सही आंसर है केरल ने। केरल राज्य ने बीमारी को रोकने के लिए साइपी ऐप लॉन्च की है। हाल ही में चीन में होने वाले एशियन गेम्स 2022 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? सही आंसर है 2023 तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में TVS मोटर कंपनी ने किसे अपना प्रबंध निदेशक बनाया है? सही आंसर है सुदर्शन वेडू को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल में किस राज्य सरकार ने सभी गांव को मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी देने की घोषणा की है? सही आंसर है उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में BRO ने कब अपना 62वां स्थापना दिवस मनाया है? 7 मई को BRO ने अपना 62वां स्थापना दिवस 62वां स्थापना दिवस मनाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने UAE T20 लीग की फ्रेंचाइजी हासिल की है? सही आंसर है अडानी ग्रुप ने UAE T20 लीग की फ्रेंचाइजी हासिल की है। चलिए अपना शानदार क्वेश्चन का सेट अगला बढ़ाते हैं। हाल ही में वर्ल्ड ल्यूपस डे कब मनाया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा 10 मई को मनाया गया है वर्ल्ड ल्यूपस डे। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर होगा पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मियामी ग्रांड प्रिक्स 2022 खिताब किसने जीता है? सही आंसर होगा इसका मैक्स वेरस्टैपेन ने। पहली तीव्र एरोडायनामिक ट्रेन किस देश में किन किन शहरों के बीच चलेगी? सही देखते हैं भारत के दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के बीच तीव्र एरोडायनामिक ट्रेन चलेगी। हाल ही में कौन सा राज्य 10 गीगावाट की सौर क्षमता पार करने वाला पहला राज्य बना है? करेक्ट आंसर होगा राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान MBE मिला है? सही आंसर होगा गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति। हाल ही में खबरों में रहा राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित हड़प्पा स्थल है? सही आंसर होगा इसका हरियाणा। हाल ही में 8000 मीटर से अधिक की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन बनी है? सही आंसर होगा इसका प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते 8000 मीटर से अधिक की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी है। हाल ही में किसने 5000 मीटर रेस में 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है? सही आंसर है इसका अविनाश सेहगल। अविनाश सेहगल ने 5000 मीटर रेस में 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना शुरू की है? सही आंसर है इसका दिल्ली। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? सही आंसर है श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने दिया है इस्तीफा। आगे देखते हैं। हाल ही में भारत के पहले बायोगैस संचालित EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? मुंबई में। मुंबई इसका करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ नाश्ता देने की घोषणा की है? करेक्ट आंसर होगा इसका तमिलनाडु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करेंट अफेयर्स। हाल ही में किस राज्य का पीमई नागा क्षेत्र डग फ्री जोन घोषित हुआ है? सही आंसर है मणिपुर। हाल ही में किसने
सनवे फॉर्मेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? हाल ही में किसने सनवे फॉर्मेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? सही आंसर होगा डी, मुकेश ने जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर होगा 11 मई को मनाया गया है। हाल ही में पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो देखा जाए दिल्ली में हुआ है। चलिए देखते हैं अगला वेरी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक ने एक्सप्रेस कार लोन शुरू किया है? सही आंसर है इसका HDFC बैंक ने। हाल ही में यूरी एवरबख का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इसका सही आंसर है शतरंज ग्रैंड मास्टर थे यूरी एवरबख। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे एशियाई चुनाव प्राधिकरण संघ का अध्यक्ष चुना गया है? सही आंसर है भारत को एशियाई चुनाव प्राधिकरण संघ का अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में किसे मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा राजेश उत्तरी। राजेश उत्तरी को मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क का उपाध्यक्ष चुना गया है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में कहाँ एक क्रॉसिंग का नाम लता मंगेशकर के नाम पर रखा गया है? सही आंसर है लता मंगेशकर का नाम से अयोध्या में एक क्रॉसिंग का नाम रखा गया है। हाल ही में किसने स्थानीय साहित्य को समर्थन और प्रोत्साहित करने के लिए कलम वेबसाइट लॉन्च की है? सही आंसर है ओम बिड़ला ने। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में द स्ट्रगल फॉर पुलिस परफॉर्म्स इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है प्रकाश सिंह ने द स्ट्रगल फॉर पुलिस परफॉर्म्स इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 शुरू की है? सही आंसर है मध्य प्रदेश ने। हाल ही में यूसुक योल किस देश के 13वें राष्ट्रपति बने हैं? सही आंसर है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं यूसुक योल 13वें नंबर की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ओमान संयुक्त आयोग की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है नई दिल्ली में हुआ है। हाल ही में टाटा टेक्नोलॉजी ने पॉलिटेक्निक को बदलने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर होगा असम राज्य के साथ टाटा टेक्नोलॉजी ने समझौता किया है। हाल ही में रोड्रिगो चाप्स किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? सही आंसर है कोस्टारिका। कोस्टारिका रोड्रिगो चाप्स चुने गए हैं राष्ट्रपति। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? सही आंसर होगा इसका रिलायंस इंडस्ट्रीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 12 मई को पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? इसका करेक्ट आंसर है सऊदी अरबिया। सऊदी अरब दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है सऊदी अरामको कंपनी। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में स्पाइस जेट ने किस बैंक के साथ मिलकर सब ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर है इसका एक्सिस बैंक के साथ। हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है बालकृष्ण दोषी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया नाटो साइबर
रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? प्रमुख चुनाव आयुक्त की बात करें तो बनाया गया है पुष्प कुमार जोशी को भारत का प्रमुख चुनाव आयुक्त। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में लुई वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? इसका करेक्ट आंसर होगा दीपिका पादुकोण लुई वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है। हाल ही में मोदी एट 20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? सही आंसर होगा इसका एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू मोदी एट 20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी नामक पुस्तक का विमोचन किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार मिला है? सही आंसर है इसका ममता बनर्जी को दिया गया है विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार। चलिए आगे देखते हैं, हाल में किस राज्य के कई हिस्सों में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए हैं? सही आंसर है केरला। हाल ही में 12वीं AIBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? इसका सही आंसर होगा तुर्की में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने रेलटेल कॉरपोरेशन के CMD के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला है? करेक्ट आंसर है इसका अरोड़ा सिंह। अरोड़ा सिंह को रेलटेल कॉरपोरेशन के CMD के पद के रूप में मान्यता दिया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चारा बिजाई योजना शुरू किया है? करेक्ट आंसर है हरियाणा राज्य सरकार ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति लियोनिड क्रावचक का निधन हुआ है? ये थे यूक्रेन देश के। चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में किसने असम पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स प्रदान किए हैं? सही आंसर होगा इसका अमित शाह। अमित शाह को पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स प्रदान किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? इसका करेक्ट आंसर होगा निधि छिब्बर को CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? इसका सही आंसर होगा जो बाइडेन ने दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किया है। हाल ही में बैंक ने सीमा पार व्यापार वित्त सेवा शुरू की है, तो किस बैंक ने की है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सीमा पार व्यापार वित्त सेवा शुरू किया गया है। हाल ही में किसने CII के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? तो इसका सही आंसर होगा राजीव बजाज ने CII के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। हाल ही में त्रिशूर पूरम महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है? सही आंसर है इसका केरल। हाल ही में फोर्ब्स की हाईएस्ट पेड एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है इसका लियोनेल मेसी फोर्ब्स की हाई एक्स पेड एथलीट की सूची में शीर्ष पर रहा है। हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? सही आंसर है इसका UNDP के साथ। हाल ही में श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? तो सही आंसर होगा रानिल विक्रमसिंघे को बनाया गया है श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री। हाल ही में किसे टेम्पलन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है फ्रैंक बिल्डेक को टेम्पलन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में वनों की कटाई के खिलाफ UNCCD
COP15 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा अबिजान में हुआ है। हाल ही में मार्कोस जूनियर ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? इसका करेक्ट आंसर है फिलीपींस। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में एयर इंडिया के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नामित किया गया है? तो सही आंसर है इसका कैंपबेल विल्सन को। हाल ही में डिकोडिंग द योगा सूत्रा बाय पतंजलि नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर है आचार्य कौशल कुमार और जय सिंघानिया ने डिकोडिंग द योगा सूत्रा बाय पतंजलि लिखा है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किस देश में बने विश्व के सबसे बड़े ग्लास बॉटम ब्रिज बांखलोंग पैदल यात्री पुल को खोल दिया गया है? सही आंसर है इसका वियतनाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है इसका मुख्तार अब्बास नकवी ने देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन फुट ब्रिज कहाँ खुला है? करेक्ट आंसर है चेक रिपब्लिक। हाल ही में इटालियन कप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है इसका इंटर मिलान ने। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए भारत में कहाँ स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है इसका वाराणसी में। हाल ही में किसे आरईसी लिमिटेड का सीएमडी नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका अरविंद सिंह ढिल्लों को आरईसी लिमिटेड का सीएमडी बनाया गया है। हाल ही में किस राज्य में उत्कर्ष समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया है? गुजरात राज्य में उत्कर्ष समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद उल नाहयान का निधन हुआ है? तो इसका सही आंसर है यूएई के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नाहयान का निधन हुआ है। हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की विकास दर कितने रहने का अनुमान लगाया है? जिसका सही आंसर है 7.6%। मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की विकास दर 7.6 रहने का अनुमान लगाया है। हाल ही में किस संस्थान ने युवा टूरिज्म क्लब स्थापित करने की घोषणा की है? सही आंसर है सीबीएसई ने। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं करेंट अफेयर्स का। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसे ज़रूर लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। तो चलिए करेंट अफेयर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत किस कंपनी द्वारा बनाया जाएगा? सही आंसर है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। हाल ही में किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है इसका सिंथिया रोसेनजवेग के द्वारा विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है सिंथिया रोसेनजवेग को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुआ है? सही आंसर है इसका भोपाल में हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में फीजर ने किस आईआईटी के वैश्विक दवा विकास केंद्र का उद्घाटन किया है? सही आंसर है आईआईटी मद्रास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में टाटा मोटर्स ने किसे अतिरिक्त निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया है? इसका करेक्ट आंसर होगा ओम प्रकाश भट्ट को। हाल ही में रेलटेल और डब्ल्यूएचए ने कहाँ मोबाइल कंटेनर अस्पताल का उद्घाटन किया है? सही आंसर होगा इसका विशाखापत्तनम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेलटेल और डब्ल्यूएचए ने मोबाइल कंटेनर अस्पताल का उद्घाटन किया है विशाखापत्तनम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2022 जारी की है? सही आंसर है इसका ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस। ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस ने खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2022 जारी किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए किस विश्वविद्यालय ने उत्कर्ष महोत्सव 2022 का आयोजन किया है? तो इसका सही आंसर है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए उत्कर्ष महोत्सव 2022 का आयोजन किया है। ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। आपको आज का करंट अफेयर का यह सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।